हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट। तो जब हम हाँ में और ना में उत्तर देना सीख चुके हैं तो अब सवाल पूछते हैं। जब भी सवाल पूछते हैं, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो क्या मैं दीपक हूँ? एम आई दीपक? क्या मैं ठीक हूँ? एम आई फाइन? क्या मैं काला हूँ? एम आई डार्क? एम आई जेलस? एम आई नर्वस? एम आई रिच? एम आई वरिड? ऐसे ही क्या वह दीपक है? इस ही दीपक? Is he angry? Is he fair? Is he proud? Is he confident? Is he poor? Is he bored? Is she Deepika? Is she fine? Is she dark? Is she jealous? Is she jealous? Is she nervous? Is she rich? Is she worried? Is it a marker? Is it fine? Is it dark? Is it proud? Is it confident? Is it poor? Is it bored? क्या दीपक? Is Deepak fine? Is Deepak dark? Is Deepak jealous? Is Deepak nervous? ऐसे हम यूज कर सकते हैं। क्या तुम दीपक हो? आर यू दीपक? या फिर क्या तुम दीपक और दीपिका हो? आर यू दीपक एंड दीपिका? क्या तुम ठीक हो? आर यू फाइन? क्या तुम काले हो? आर यू डार्क? आर यू जेलस? आर यू नर्वस? आर यू पुअर? आर यू वरिड? क्या हम वरिड हैं? आर वी वरिड? क्या वे वरिड हैं? आर दे वरिड? क्या टीचर्स बोर हो चुके हैं? आर टीचर्स बोर्ड? ठीक है, तो हम जब भी सवाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं क्या हो। ऐसा जरूरी नहीं है हम हमेशा सवाल हाँ में ही पूछें, हो सकता है हम ना में भी तो सवाल पूछें। जब हमें सवाल ना में पूछना हो, क्या तुम दीपक नहीं हो? क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या तुम गोरे नहीं हो? क्या तुम गर्वित महसूस नहीं करते? क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? क्या तुम अमीर नहीं हो? क्या तुम बोर नहीं हुए हो? जब हमें ऐसा बोलना होगा तो मैंने बताया पहले, हमेशा नॉट का यूज करते हैं तीसरे नंबर पर। तो ये जो हमने चीज लगाई है, बस ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहां सबकी जगह नॉट लग जाएगा। ठीक है, क्या मैं दीपक नहीं हूं? एम आई नॉट दीपक? क्या ही ठीक नहीं है? इज ही नॉट फाइन? क्या सी गोरी नहीं है? इट्स ही नॉट फेयर? क्या यह काला नहीं है? या क्या वह काला नहीं है? इज इट नॉट डार्क? क्या दीपक प्राउड नहीं है? इज दीपक नॉट प्राउड? क्या तुम नर्वस नहीं हो? आर यू नॉट नर्वस? क्या हम अमीर नहीं हैं? आर वी नॉट रिच? क्या वे चिंतित नहीं हैं? आर दे नॉट वरिड? क्या टीचर्स बोर्ड नहीं है? आर टीचर्स नॉट बोर्ड? ठीक है, अब हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमेशा तेज बोलना यूज करते हैं। जब हम तेज बोलते हैं तो हमने पहले भी सीखा था, आई और एम को हम साथ में लिखते हैं आम, तेज बोलते हैं आम। ऐसे ही और इज को बोलते हैं हीज, सी और इज को बोलते हैं सीज, इट और इज को बोलते हैं इट्स। नाम के साथ इज है तो वो हमेशा अलग ही लगाना पड़ता है। ऐसे ही यू और आर यू आर, वी और आर वी आर, दे और आर दे आर। और जब प्लूरल नाउन है तो उनके साथ हमें अलग अलग ही यूज करना पड़ता है। अब ही कुछ नहीं है, ही इज नॉट, ही इज नॉट, सी इज नॉट, इट्स नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट। लेकिन अब जैसे हमने यहाँ अपोस्ट्रोफ लगाया, इसको ये जो मैंने साइन लगाया है आई और एम के बीच में, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ये क्या काम आता है? ये दो ऐसे वर्ड्स को जोड़कर उनको फटाफट बोलने और लिखने में सहायता करता है, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ये और भी कई जगह यूज होता है, जब हमारे पास यूज आएगा तब हम जरूर देखेंगे। तो एक तो मैंने ही और इस को जोड़ा, लेकिन मैं इज और नॉट को भी तो जोड़ सकता हूं। इज और नॉट को साथ में बोलते हैं इजंट, तो फिर ही अलग हो जाएगा, ही इजंट। या तो मैं बोलूं ही इजंट या फिर बोलूं ही इज नॉट, दोनों में से एक ही यूज कर सकता हूं, या तो ही इज नॉट या फिर ही इजंट। ऐसे ही सी इज नॉट या फिर सी इजंट, इट्स नॉट या फिर इट इजंट। इट्स नॉट ज्यादा अच्छा है। यू आर नॉट या फिर यू आरंट। ऐसे ही आर नॉट को बोलेंगे आरंट। अब टी को थोड़ा सा साइलेंट कर लेंगे, आरंट। ऐसे ही वी आरंट या फिर वी आर नॉट, दे आर नॉट या फिर दे आरंट। ठीक है, अब जब मैंने ये पता कर लिया
इज नॉट और आर नॉट को हम बोल सकते हैं इजंट या आरंट। तो मैं ये नहीं कर सकता इज नॉट को मैं पहले ही एक वर्ड की तरह ट्रीट करूं, इजंट ही ऐसे ही इजंट सी। मैंने क्या किया, इज और नॉट को साथ में लिख लिया, इजंट ही, ऐसे ही इजंट सी। मैंने क्या किया, इजंट को ही एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट किया, तो मैंने पूरा इजंट यूज किया। मैंने नॉट यूज नहीं किया है, मैंने क्या है, इजंट यूज किया है। इजंट अपने आप में एक अलग वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका यही है इज और नॉट, लेकिन बोलता हूं तो इजंट एक वर्ड की तरह बोलता हूं, तो इसलिए मैं इजंट को साथ में लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने नॉट खुला लिखा तो फिर मुझे हमेशा इसको तीसरे नंबर पे रखना है। कौन से नंबर पे रखना है, तीसरे नंबर पे। तो फिर या तो मैं बोलूं इज ही नॉट, या फिर बोलूं इजंट ही, इजंट सी, इजंट इट, इजंट दीपक, आरंट यू, आरंट वी, आरंट दे, आरंट टीचर्स। तो ऐसे हम क्विकली बोल सकते हैं। या फिर मैं खुला खुला ही बोलूंगा, एम आई नॉट, इज ही नॉट, इट्स ही नॉट, इज इट नॉट, इज दीपक नॉट, आर यू नॉट, आर वी नॉट, आर दे नॉट, आर टीचर्स नॉट। या फिर isn't he, isn't she, isn't it, isn't Deepak, aren't you, aren't we, aren't they, aren't teachers। amn't, ये am not को हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी एक वर्ड है आयंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, मैं खुद भी समझ नहीं पाता क्या लिखा हुआ है, फिर भी अगर हम जरूरत पड़ी तो हम इसको एलोबरेट करके जरूर सीखेंगे। वैसे इसका यूज बहुत कॉमन नहीं है, इनका यूज है isn't का और aren't का। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये आज की बहुत ही इलोबरेटेड क्लास समझ में आई होगी। इसको धैर्य से देखें, अगर एक बार में समझ नहीं आई हो तो 2 बार देखें, क्योंकि ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें एक बार समझने हैं। बाकी जो टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आगे आएगी, उनके लिए हमारे सीखने की राह थोड़ी आसान ये कर देंगे। तो ये हमें एक बार आ जाए तो उसके बाद आगे सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश कोई भारी बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, नॉट डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो टूटी फूटी इधर उधर से बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन इतना उनका समझने का लेवल नहीं बन पाता। तो वो लेवल ऐसे सीखेंगे तो जरूर बन जाएगा। जब हम ऐसे सीखते हैं कि टेंस सीखेंगे, टेंस के बाद टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम उलझ जाएंगे। जब हमने सीधी हेल्पिंग वर्ब सीख ली तो हमें अब टेंस के बारे में देखने की जरूरत नहीं है। टेंस इसी का एक पार्ट है। जैसे आज हमने सीखा प्रेजेंट टेंस, ये क्या है, प्रेजेंट है। अब ये कौन से टेंस में जाता है, इसके रामायण में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा टेंस है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये वो प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट के, उन सब में वर्ब का कहीं न कहीं रोल है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब, या प्रेजेंट टेंस विदाउट एक्शन, या फिर नो एक्शन इज आर एम। जब हमें इज आर एम का सारे यूज पता है तो हम सीधा उनका यूज कर सकते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टेंस है, इसको कब यूज करना है। जब हम टेंस में उलझ जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगेगा, लेकिन सीधा अपन को हेल्पिंग वर्ब पता है तो हम सीधा यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर थम्स अप करके लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को इंग्लिश में कमजोरी महसूस होती हो उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। ये हमारे कुछ पहले वीडियोस में है। मैं चाहता हूँ इंग्लिश किसी को भारी ना लगे। मैं ऐसा नहीं कहता, ना मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, इतनी नहीं है कि बस अपनी भाषाएं छोड़ के इसको सीखा जाए, पर हाँ एक बार दिमाग से हवा तो निकाले कि हाँ हमें आती है। एक बार आ जाएगी तो सारा डर निकल जाएगा। जैसे ही एक बार लोगों का डर निकल जाता है तो फिर वो डरते नहीं है। इंग्लिश से नहीं डरना है, इंग्लिश को हमें सीख लेना है। एक बार सीख गए तो बार बार काम आएगी। और डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। हम चाइना जैसे देश भी नहीं है कि अपने सारे सॉफ्टवेयर अपने लैंग्वेज में बनाएं। मैं चाहता हूँ कि हम बहुत लोग ऐसे हो जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करें, या फिर उनको ऐसे यूज़ करें जो हमारे लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करें।